बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मतलब वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, मतलब जो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन दैम। ठीक है, हमने देखा है कि हमारा जो भोजन होता है और जो वस्त्र हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स में ही नहीं, देयर इज़ सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। फूड एंड क्लोथ्स की ही नहीं बल्कि जो वस्तुएं होती हैं उसकी भी बहुत सारी वैरायटीज़ हर जगह पाई जाती है। वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास देखते हैं अ चेयर और अ बल्लो कार्ट, मतलब बैलगाड़ी, और साइकिल को कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब कि जो भी खाना बनाने की जो भी चीज़ें होती हैं, बर्तन होते हैं। बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं कि अपने आसपास देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। इन सभी वस्तुओं की क्या होती है, जो शेप्स होती हैं, मतलब इनका आकार भी डिफरेंट होता है, कलर भी इनका डिफरेंट होता है, और इसके जो यूजेस होते हैं, मतलब गुण होते हैं, वो भी इनके अलग अलग होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड इन शेप। आपने क्या करना है कि अपने आसपास देखना है और आइडेंटिफाई करना है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, ऐसी वस्तुओं को जिनका जो शेप होती है, जिनका जो आकार होता है वो राउंड होता है, मतलब कि गोल आकृति होती है उनकी, उनको आइडेंटिफाई करना है। अबर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। और हमारी जो भी ये लिस्ट है इसमें एक रबर बॉल इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, रबर की बॉल और एक फुटबॉल और एक ग्लास मार्बल, मतलब कि कंचे हम इसमें भर सकते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, अवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल, ऑरेंजेस एंड एन अर्थन पिक्चर, जिसको हम घड़ा बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर इन्होंने बताया था कि राउंड इन शेप, जो भी गोल आकृति वाले होते हैं, और नीचे ये बोल रहे हैं कि नियरली जो गोल होते हैं उनमें हम किसको इंक्लूड करते हैं, एप्पल्स को, ऑरेंजेस को एंड अर्थन पिक्चर, मतलब कि जो घड़े होते हैं उनको। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, मतलब अगर हम ऐसी जो भी वस्तुएं हैं उनको देख रहे हैं जिनको हम खा सकते हैं। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल्स 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। तो हम उसमें मतलब ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 के टेबल 1.1, 1.2 एंड 1.3 में ऐड किए थे। ठीक है, उनको हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कि जिन्हें हम खा सकते हैं। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट, ठीक है, ये भी हो सकता है, सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। ये भी हो सकता है कि जो भी राउंड शेप के जो भी वस्तुएं थी उनकी हमने लिस्ट बनाई थी, ये सब उस चैप्टर में पहले से ही ऐड हो, उस ग्रुप में पहले से ही ऐड हो। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics। अब क्या किया है इन्होंने कि ऐसा एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, वस्तुओं का ऐसा एक ग्रुप बनाया है जो किससे बने हैं, जो प्लास्टिक से बने हैं, जैसे बकेट, बाल्टी, लंच बॉक्सेस, टॉयज़, खिलौने, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। ठीक है, इनको इसी ग्रुप में डाला जाता है जो प्लास्टिक से बने होते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें हम
जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको ग्रुप्स में डाल सकते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। ठीक है, ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं की ग्रुपिंग कर सकते हैं उनके शेप के आधार पर और जिस मटेरियल से वो बने हैं। ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जो भी हमारे आसपास की जितनी भी सारी वस्तुएं होती हैं वो एक या मतलब एक से ज़्यादा पदार्थों की बनी होती है, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी होती है। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। और जो ये मटेरियल होते हैं जिससे ये वस्तुएं बनी हैं, ये ग्लास भी हो सकता है, मेटल भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकता है, वुड, कॉटन, पेपर भी हो सकता है, मड और सॉइल भी हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और ऐसे एग्जाम्पल को सोच सकते हैं? ठीक है, इसमें एक्टिविटी 1 दी गई है, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। आपने क्या करना है कि जो भी आसपास जितने भी आपके जितने भी आसपास कोई वस्तुएं हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी पॉसिबल हो उसको आपने कलेक्ट करना है। ठीक है, ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपके एवरीडे ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि डेली यूजेस वाले हैं, उनको आपने मतलब कलेक्ट करना है। और कुछ ने क्या करना है कि क्लासरूम से कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है और कुछ ने मतलब स्कूल से बाहर के ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? ठीक है, अब जो भी हमने कलेक्ट किया अलग अलग जगहों से, उनमें हमारी क्या कलेक्शन रही, हमने क्या क्या कलेक्ट किया। तो हमने किया चाक, कई बच्चों ने चाक कलेक्ट किया, पेंसिल, नोटबुक कलेक्ट किया, रबड़, डस्टर, हैमर, हथौड़ा, नेल मतलब कील, सोप, साबुन, स्पोक ऑफ ए व्हील मतलब कि जो पहिए का आरा होता है वो, बैट, मैच स्टिक, मैच बॉक्स मतलब कि माचिस की डिब्बी, साल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हमने कुछ ऐसी वस्तुओं की लिस्ट भी बनाई जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं या मतलब क्लासरूम तक नहीं ले जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सोचा वॉल, दीवार, ट्रीज़, डोर्स, ट्रैक्टर्स एंड रोड। ये भी क्या है, सारे ये भी ऑब्जेक्ट्स ही हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। इसमें से क्या करना है कि ये जो आपने अभी कलेक्शन की, इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है, अलग करना है जो किससे बने हैं, पेपर और वुड से बने हैं, मतलब जो कागज़ और लकड़ी से बने हैं। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है ना, इस तरीके से आप इन सभी जो भी ये सारी वस्तुएं हैं इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। One group has the objects that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these material. इसमें एक ग्रुप में आप किसको रखेंगे जो लकड़ी या कागज़ से बने हैं, और दूसरे ग्रुप में किसको रखेंगे जो लकड़ी और कागज़ से नहीं बने हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे ही हम जो भी खाना बनाने की जो भी वस्तुएं होती हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जो भी आपको ये टेबल 4.1 दिया गया है,
इसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने मतलब कि आपने कलेक्ट किए थे सारे ऑब्जेक्ट्स, उनके नेम लिखने हैं और जिस मटेरियल से वो बने हैं वो लिखने हैं आगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने प्लेट का एग्जांपल दिया है जिसको हम थाली बोलते हैं। ये स्टील से बनी होती है, ग्लास से बनी होती है और प्लास्टिक से बनी होती हैं। जैसे पेन का एग्जांपल दिया है, ये प्लास्टिक और मेटल से बनी होती है। ठीक है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। अब ऐसे मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है जिससे वो ऑब्जेक्ट बना होता है। इट वुड बी फन टू मेक दिस ए लार्ज टेबल कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। ठीक है, जितनी वस्तुएं पॉसिबल हो सकती हैं उतनी लंबी सारणी आपने बनानी है। ठीक है, उतनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इट मे सेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। कई बार क्या होता है कि मतलब ये डिफ़िकल्ट हो सकता है कि मटेरियल मतलब कि जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके मटेरियल के नाम लिखना, मतलब जिस भी मटेरियल से वो ऑब्जेक्ट बना है। इन सच केसेस डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। इस केस में आपने क्या करना है, डिस्कस करना है आपने फ्रेंड्स से, टीचर से, पेरेंट्स से, ठीक है, उस मटेरियल के बारे में। आगे इन्होंने एक्टिविटी 2 दी गई है। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू। 4.2 में क्या किया गया है, इन्होंने उल्टा कर दिया है। मतलब सबसे पहले आपने मटेरियल लिखना है और जिस मटेरियल से और उस मटेरियल से जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तुएं बनती हैं उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे वुड, लकड़ी का एग्जांपल लिया है। लकड़ी से क्या क्या बनता है, चेयर बनती है, टेबल बनता है, प्लग बनते हैं, ब्लॉक कार्ड बनता है और इट्स व्हील और उसके पहिए बनते हैं। ठीक है, ऐसे पेपर का इन्होंने बताया है। लेदर, प्लास्टिक्स और कॉटन का लिख सकते हैं आप। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल। ठीक है, एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2। अब क्या करना है कि मटेरियल तो इन्होंने दे दिया है लेकिन आपको उससे जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनको लिखना है, आपने इसमें भरना है। अब इसमें बूझो क्या कहता है, बूझो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बूझो जानना चाहता है कि क्या हमने कुछ ऐसे मटेरियल का पता लगाया था जिनसे एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मतलब कि वस्तुएं बनती हैं। तो हाँ, हमने पता लगाया था। वट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। ठीक है, हम इस टेबल से हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट, वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीक़ों से आपने जो भी वस्तुएं थी उनकी ग्रुपिंग की। देन we then found that objects around us are made of different material। और हमने ये पाया कि जो भी वस्तुएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो अलग अलग मटेरियल से बने हैं, मतलब अलग अलग पदार्थों से बने हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। ठीक है, कई बार कोई ऐसा ऑब्जेक्ट था जो एक सिंगल मटेरियल से बना होता था। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल। और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा पदार्थों से बने हैं, दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बने हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसी तरह जो एक मटेरियल था उससे भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब बनते हैं, बनाए जाते हैं। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, अब हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना चाहिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल।
ऐसा लगता है कि अभी हमें मतलब कि अलग अलग मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल के बारे में मतलब जानना चाहिए। ठीक है, आगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनमें की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाई ए टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि जो टम्बलर होता है, मतलब जो गिलास होता है, उसको हम कपड़े से क्यों नहीं बना सकते? रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेस ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3 एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ ए टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली। अब आपने क्या करना है कि जो भी चैप्टर 3 में हमने एक मतलब कि कपड़े के जो भी कपड़े का पीस था उससे हमने एक्सपेरिमेंट किया था, उसको आपने ध्यान में रखना है और ये देखना है कि जो टम्बलर था, गिलास था, हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी लिक्विड को डालने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देयरफॉर would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water. ठीक है, अगर हम जो कपड़े का गिलास बनाएं, कपड़े का टम्बलर बनाएं, तो क्या होगा कि जो लिक्विड होगा वो तो मतलब उससे सारा नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो टम्बलर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? गिलास चाहिए, प्लास्टिक्स चाहिए, मेटल चाहिए। ठीक है, ताकि वो उससे क्या हो कि वो वाटर को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। तो वैसे ही ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो पेपर से बने मटेरियल होते हैं उनको हम एज अ कुकिंग वेसल के लिए यूज़ करें, मतलब खाना बनाने के लिए यूज़ करें। ठीक है, आगे we see then that we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used. तो क्या होता है कि अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसका मटेरियल जो हम चूज़ करते हैं वो इस पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट हम किसके लिए यूज़ करेंगे और उस ऑब्जेक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, उस ऑब्जेक्ट का क्या पर्पज़ होगा। ठीक है, व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। ठीक है, जो भी हम मतलब मटेरियल चूज़ करेंगे, मटेरियल को डिसाइड करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, और तो ये डिपेंड करता है कि उस मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उस मटेरियल, ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए उस मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को बनाया जा रहा है, उस वस्तु को बनाया जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। ठीक है, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ डिस्कस किया गया है। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है वो है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी होती है वो आयरन से काफ़ी अलग होती है। ठीक है, आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एलुमिनियम। जो आयरन होता है वो कॉपर और एलुमिनियम से अलग होता है दिखने में। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एलुमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड।
ठीक है। इसके साथ ही क्या है कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं आयरन, कॉपर और एलुमिनियम में, जो कि आयरन में नहीं होती हैं। आगे यहाँ पर एक्टिविटी 3 दी गई है, कलेक्ट सम पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एलुमिनियम शीट, चाक। ठीक है, ये जो डिफरेंट मटेरियल आपको दिए गए हैं, इसके स्मॉल पीसेस लेने हैं आपने, जैसे पेपर का स्मॉल पीसेस ले लिया, कार्डबोर्ड का भी, वुड का भी, कॉपर वायर का भी, एलुमिनियम शीट का भी और चॉक का भी। सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू ए ग्रुप। अब आपने क्या करना है कि जो भी शाइनी, जो भी चमकीला मटेरियल होता है उसको आपने सेपरेट कर लेना है। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट विद मटेरियल इनटू पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब आपने क्या करना है कि टीचर की सहायता से जो मटेरियल लिया होगा आपने, ठीक है, मटेरियल का जो स्मॉल पीसेस लिया होगा आपने, उसको मतलब कि 2 पीसेस में कट करना है उसको आपने। ठीक है, और जो कट वाला सरफेस होगा, मतलब जहाँ से आपने जस्ट अभी कट किया होगा, ठीक है, उसको ऑब्ज़र्व करना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं? डज़ द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी। ठीक है, जो फ्रेशली कट सरफेस होगा, जिसको अभी अभी आपने कट किया होगा, वो क्या होगा? शाइनी अपीयर होगा, शाइनी दिखेगा। इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। अब इन सभी जो शाइनी अपीयर होंगे, जो भी मटेरियल्स, उनको आपने अलग एक ग्रुप में मतलब इंक्लूड करना है उन शाइनी मटेरियल्स को। ठीक है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स, कट दैम एनी वे एज यू कैन। ठीक है, क्या आपने क्या आप ये नोटिस करते हैं कि जैसे ये मटेरियल शाइन कर रहे थे, वैसे वो जो मतलब जो बचे मटेरियल हैं वो भी उसी प्रकार शाइन कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी आपने क्या करना है कि कट करना है, और आपने ये नोटिस करना है कि वो भी क्या शाइन कर रहे हैं। कट दैम एनी वे एज यू कैन। ठीक है, वैसे कट करना है। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक ए लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। ठीक है, जो भी मटेरियल आपके पास पॉसिबल है उसको आपने ऐसे ही कट करना है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि लिस्ट बनानी है आपने एक, और उसमें लिखना है कि कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जो मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं जो लस्टर्स हैं, मतलब चमकीले हैं, और विदाउट लस्टर मतलब कि जो चमकीले नहीं हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ़ इट हैज़ लस्टर। ठीक है, कटिंग करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि जो भी सैंड पेपर होता है, उससे जो मटेरियल का जो सरफेस होता है उसको आप रब कर सकते हैं, और इससे भी पता चल जाता है कि कोई जो मटेरियल है वो लस्टर है या नहीं है। ठीक है, जैसे ये कट किया है, ठीक है, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। ठीक है, ऐसे करके कट करना है आपने। ठीक है, और जो कटिंग वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है कि आपका जो अभी ऑब्जेक्ट है वो लस्ट्रस है या नहीं है। आगे, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल। ठीक है, और ऐसे मटेरियल जिनमें चमक होती हैं, जो लस्टर होते हैं, उनको मेटल बोलते हैं। आयरन, कॉपर, एलुमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। मेटल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं गोल्ड, आयरन, कॉपर, एलुमिनियम एंड गोल्ड। सम मेटल ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन दैम। जो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो मतलब कि हवा और अगर मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं कि वो अपनी शाइन को लूज़ कर देते हैं और डल दिखने लगते हैं। ठीक है, वी देयर फॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि
अगर हमें लस्टर मतलब कि जो चमक है वो नोटिस करनी है तो हम क्या करते हैं कि हम किस में ऑब्ज़र्व करते हैं, फ्रेशली कट सरफेस पे ऑब्ज़र्व करते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, लुक आउट फॉर फ्रेशली कट surfaces of metal rods to see if they have a luster। क्या है कि आपने मतलब कि जब आप विज़िट करेंगे, ठीक है, आयरन स्मिथ और किसी वर्कशॉप मतलब लोहार और किसी वर्कशॉप पे, तो क्या होगा कि जो मेटल रॉड होगी मतलब ठीक है, अगर उसको जो मतलब उसका जो फ्रेशली कट सरफेस होगा वो कैसा होगा, लस्ट्रस होगा। ठीक है, आगे हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, पहली अपीयरेंस और दूसरी हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। ठीक है, अब इसमें क्या बोलते हैं कि जब भी आप अलग अलग मटेरियल को अपने हाथों से प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इजीली प्रेस हो जाते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हार्ड होते हैं, वो इजीली प्रेस नहीं होते हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object। अब आपने क्या करना है कि एक मेटल की लेनी है और उसको स्क्रैच करने का प्रयास करना है। किसके सरफेस के ऊपर? वुड पे स्क्रैच करना है, एलुमिनियम पे स्क्रैच करना है। जैसे यहाँ पर सारे जो भी ये मटेरियल दिए गए हैं उनके ऊपर स्क्रैच करना है आपको। ठीक है, यू कैन ईज़िली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईज़िली। ठीक है, इनमें से कुछ ऐसे मटेरियल ऐसे होंगे जो ईज़िली स्क्रैच हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो ईज़िली स्क्रैच नहीं होंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच ईज़िली आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे मटेरियल जो इजीली कंप्रेस मतलब जिनको आप इजीली दबा सकते हैं और जो इजीली स्क्रैच हो सकते हैं उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। और ऐसे मटेरियल जिनको कंप्रेस करना डिफ़िकल्ट होता है उसको हम हार्ड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉटन और स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पंज। कॉटन और स्पंज, जो कॉटन और स्पंज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जबकि जो आयरन होता है वो हार्ड होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। अपीयरेंस में हमने देखा कि जो मटेरियल होते हैं उसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक जो मटेरियल्स होते हैं वो लस्टर होते हैं, चमकीले होते हैं, हार्डनेस वो हार्ड होते हैं, रफ़ होते हैं और स्मूथ होते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं कि क्या आप ऐसी मतलब और प्रॉपर्टीज़ को सोच सकते हैं, ठीक है, जो डिस्क्राइब करे मतलब मटेरियल की अपीयरेंस को। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे मैलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया। ठीक है, मैलिएबिलिटी होता है कि मतलब हम मेटल को पीट कर शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, शीट्स बनाते हैं उसकी। डक्टिलिटी होता है कि हम मेटल को क्या करते हैं, पीट कर मतलब पतली पतली वायर्स बनाते हैं। आगे है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो वाटर में सॉल्यूबल हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाटर में इनसॉल्यूबल हैं। इसमें एक्टिविटी 4 दी गई है। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, साल्ट, चाक पाउडर, सैंड एंड सारडस्ट। इसमें क्या करना है आपने, ये जो सॉलिड सब्सटेंसेस दिए हैं इनको कलेक्ट करना है, इनको इकट्ठा करना है। जैसे शुगर लेनी है, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड जिसको बालू या रेत बोलते हैं, और सॉडस्ट जो लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको लेना है। टेक 5 ग्लासेस
और बीकर्स। ठीक है, आपने क्या करना है कि 5 ग्लासेस भी ले सकते हैं आप और बीकर्स भी ले सकते हैं। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। अब आपने क्या करना है कि उन पांचों जो भी आपने लिया होगा बीकर या ग्लासेस, उनको क्या करना है कि 2/3 उसमें वाटर ऐड करना है पांचों में। ऐड ए स्मॉल अमाउंट स्पून फुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses। अब आपने क्या करना है, जो भी 5 ग्लासेस हैं उसमें सबसे पहले आपने क्या डालना है, एक में आपने शुगर डालनी है 2/3 पानी में, दूसरे में आपने साल्ट डालना है, ठीक है, 1 चम्मच, और तीसरे में आपने क्या डालना है, चाक पाउडर डालना है 1 चम्मच उसका भी, ठीक है, अच्छे से क्रश किया हुआ, और चौथे में आपने सैंड डालना है, और 5वें में आपने लकड़ी का जो बुरादा है वो डालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, स्टर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ दैम विद ए स्पून। अब क्या करना है आपने, चम्मच से उसको अच्छे से स्टर करना है, उसको अच्छे से मिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब उसको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देना है। ऑब्ज़र्व वट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। अब आपने ये देखना है कि जो भी सब्सटेंसेस आपने पानी में ऐड किए हैं, ठीक है, कि तो उसमें क्या कोई चेंज आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज शोन इन टेबल 4.3। अब जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ठीक है, उन 5 वीकर्स में, वो आपने टेबल 4.3 है उसमें आपने भरना है सारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने एक दिया है, साल्ट का दिया है इन्होंने कि जब आप साल्ट को 2/3 मतलब 1 चम्मच साल्ट को जब 2/3 वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है कि वो कम्प्लीटली मतलब डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, पानी में क्या होता है कि वो पूरा घुल जाता है और डिसअपियर हो जाता है। वैसे शुगर का एग्जांपल लेंगे, शुगर भी क्या होती है कि जब उसको भी आप पानी में मिलाते हैं तो वो भी डिसअपियर हो जाती है। जो सैंड होता है वो डिसअपियर नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है कि नीचे बैठ जाता है। ठीक है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। चाक पाउडर भी मतलब मिक्स नहीं होता है पानी में। ठीक है, तो ये इसमें भी आएगा डज नॉट डिसअपियर। और जो सॉडस्ट होता है वो भी क्या होता है कि पानी में मिलता नहीं है और वो भी डज नॉट डिसअपियर। ठीक है, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिज़ोल्व इन वाटर। आपने क्या नोटिस किया कि इनमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे जो पानी में पूरी तरह से मतलब डिज़ोल्व हो गए थे और कम्प्लीटली डिसअपियर हो गए थे। ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से गायब हो गए थे। और वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। और हम क्या बोल सकते हैं कि ये सब्सटेंसेस जो थे वो क्या थे, वाटर में सॉल्यूबल थे, मतलब वाटर में घुलनशील थे। ठीक है, कौन कौन से, एक तो शुगर एंड एक साल्ट। अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस थे मतलब वो लंबे समय तक स्टर करने के बाद, घोलने के बाद भी वो क्या थे कि मतलब वाटर के साथ मिक्स नहीं होते थे और मतलब कि डिसअपियर नहीं होते थे। ठीक है, दीज सब्सटेंसेस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। और वो कैसे सब्सटेंसेस थे, मतलब कि वाटर में इनसॉल्यूबल थे, मतलब अघुलनशील थे। तो वो कौन कौन से थे, एक तो चाक पाउडर था, एक सैंड था और एक साडस्ट था। ठीक है, वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो पानी होता है वो हमारी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि ये क्या करता है कि लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये डिज़ोल्व करता है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। क्या जो लिक्विड होते हैं वो
पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब इसमें एक्टिविटी 5 दी गई है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। आपने क्या करना है कि इसमें जो भी आपको यहाँ पे सैंपल दिए गए हैं, सारे जो लिक्विड दिए गए हैं वो आपने कलेक्ट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने विनेगर लेना है, लेमन जूस लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है और कोकोनट ऑयल लेना है, और इसके साथ ही आपने कैरोसिन लेना है और कोई और लिक्विड जो आपके पास अवेलेबल है वो लेना है आपने। टेक अ ग्लास टम्बलर, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक कांच का गिलास लेना है, ठीक है। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, अब उसको आधा पानी से भरना है। ऐड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल। अब आपने क्या करना है, आधा पानी भरने के बाद उसमें एक लिक्विड ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आपने विनेगर को ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे तो एक एक करके, जैसे पहले एक के साथ एक्सपेरिमेंट करना है, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। और फिर क्या करना है कि जैसे मान लो आपने मतलब ग्लास में लिक्विड डाला और अच्छे से उसको स्टर करना है और 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। ऑब्ज़र्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर, अब आपने ऑब्ज़र्व करना है कि जो भी आपने लिक्विड पानी में ऐड किया है वो क्या उस वाटर के साथ मतलब मिक्स हुआ। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, अब आपने यही जो एक्टिविटी है वो दूसरे लिक्विड के साथ करनी है। एज मैनी डिफरेंट लिक्विड एज आर अवेलेबल टू यू, ठीक है। मतलब कि जितने पॉसिबल हो सकते हैं, जितने भी लिक्विड आपके पास हैं, मतलब उसके साथ करनी है एक्टिविटी 1 बाय 1 करके। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4, और जो भी आपने ऑब्ज़र्व किया वो टेबल 4.4 में भरना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन लिक्विड्स इन वाटर, ठीक है। इसमें क्या करना है कि आपने ये भरना है कि कौन कौन से ऐसे लिक्विड हैं जो वाटर में सॉल्यूबल हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको लिक्विड दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से पानी में घुलनशील हैं या कौन कौन से नहीं हैं, ठीक है। कौन कौन से मिक्स हो सकते हैं या कौन कौन से नहीं मिक्स हो सकते हैं पानी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने विनेगर का एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है, सिरके का। तो ये क्या होता है कि पानी में मतलब अच्छी तरह मिक्स हो जाता है ये, ठीक है। और आगे लेमन जूस का करेंगे तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है पानी के साथ। मस्टर्ड ऑयल पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, कोकोनट ऑयल भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, और जो कैरोसिन ऑयल है वो भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे आपने मतलब भरना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिया गया है जैसे फिगर 4.5 में दिखाया गया है। ए में बताया है कि सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर वाइल, कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दिखाया गया है। और दूसरे में दिखाया गया है कि सम अदर्स डू नॉट, और कुछ ऐसे हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऊपर ही ऐसे तैरे रहते हैं और नीचे पानी है, ये ऊपर लिक्विड है, ठीक है। वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, हमने नोटिस किया कि कुछ ऐसे लिक्विड हैं वो वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं वो वाटर के साथ मतलब मिक्स नहीं होते हैं। एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, और अगर उसको मतलब कुछ समय के लिए ऐसे रखा जाए तो वो क्या करते हैं कि पानी के ऊपर अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं। क्लियर। भूजो suggest that we also check if the liquids that we used in activity 5, ठीक है। अब बूझो क्या करता है कि सुझाव देता है कि जो भी लिक्विड हमने एक्टिविटी 5 में यूज़ किए हैं, ठीक है,
मिक्स वेल विद सम लिक्विड्स अदर देन वाटर। ठीक है, क्या वो वाटर के अलावा कुछ ऐसे और लिक्विड हैं जिनमें वो मिक्स हो जाते हैं। पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। अब पहेली ये जानने के लिए उत्सुक है कि कुछ ऐसी गैसेस भी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व मतलब होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट। कुछ ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। ठीक है, तो मतलब और कुछ नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिज़ोल्व्ड इन इट। ठीक है, क्या है कि पानी में कुछ मतलब थोड़ी मात्रा में कुछ ऐसी गैसेस हैं जो पानी में डिज़ोल्व होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन गैस डिज़ोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है गैस का जो पानी में घुलनशील होती है। जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में घुलनशील होती है। ठीक है, वो पानी में डिज़ोल्व होती है। और ये ऐसे एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िश वगैरह। आगे, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। मतलब जो वस्तुएं होती हैं वो पानी में तैर सकती हैं और डूब सकती हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. एक्टिविटी 4 करते वक्त आपने ये नोटिस किया होगा कि कुछ ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड थे जो पानी में घुलनशील नहीं थे। वो क्या थे कि पानी से मतलब कि सेपरेट हो गए थे, मतलब कि पानी से मतलब अलग हुए थे। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5। और हमने एक्टिविटी 5 में ये देखा कि कुछ ऐसे लिक्विड थे जो पानी में घुलनशील नहीं थे। ठीक है, एक्टिविटी 4 में हमने देखा कि कुछ ऐसे सॉलिड थे जो पानी में घुलनशील नहीं थे। और एक्टिविटी 5 में हमने ये देखा कुछ ऐसे लिक्विड थे जो पानी में घुलनशील नहीं थे। वो क्या थे कि उसमें से सेपरेट मतलब कि हो गए थे। सम ऑफ दीज मटेरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, और इनमें से जो कुछ मटेरियल ऐसे थे जो पानी के साथ मिक्स नहीं थे, पानी के साथ मिक्स नहीं हुए थे, बल्कि क्या कर रहे थे कि पानी के सरफेस पे फ्लोट कर रहे थे, मतलब तैर रहे थे। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर राइट। और कुछ ऐसे थे जो पानी में डूबकर जो भी गिलास की जो तली होती है, मतलब बॉटम होता है, वहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। ठीक है, हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल को नोटिस किया है जिसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो पानी में मतलब फ्लोट कर रहा होता है या सिंक कर रहा होता है, तैर रहा होता है या डूब रहा होता है। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड। ठीक है, क्या है कि ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ ए पॉन्ड, कि जब सूखे पत्ते तालाब के जो भी सरफेस पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, वो तैरते हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। और एक पत्थर जब आप पानी में फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो सिंक करता है, मतलब वो डूबता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर। और कुछ ड्रॉप्स आप जब हनी मतलब कि जो मतलब कि जो शहद की कुछ बूंदें जब आप
ग्लास में डालते हैं तो क्या होता है, बट हैपन टू ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसमें मिक्स हो जाता है पानी में। Bojo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those are sink in water. अब बूजो ये जानना चाहता है कि आपसे ये कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो जिनमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ पानी में तैर रहे होंगे और कुछ जो हैं वो डूब रहे होंगे। ऐसे एग्जाम्पल देने हैं आपने 5। What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? इसमें ये बोला गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तेल का एग्ज़ाम्पल दिया है आपने कि तेल में देखना हो कि जो भी आपने ये एग्ज़ाम्पल मतलब दिए हैं ऊपर, अगर तेल में देखना हो कि वो मतलब तेल में फ्लोट कर रहे हैं या सिंक कर रहे हैं, तो आप कैसे टेस्टिंग करेंगे, कैसे पता करेंगे ये, ठीक है। आगे है ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। क्या आपने कभी जो छुपन छुपाई का गेम खेला है, ठीक है, ठीक है। अगर आपने ये गेम खेला होगा, थिंक ऑफ सम प्लेसेस, ठीक है, ऐसे कुछ जो प्लेसेस के बारे में सोचना है, कुछ जगहों के बारे में सोचना है, वेयर यू वुड लाइक टू हाइड, जिसमें आप खुद को छुपा सकते हैं, सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स, जिससे जो और पीपल हैं वो आपको देख ना सकें, ठीक है। अब आपने मतलब ऐसे प्लेसेस को ही क्यों चुना? वुड यू हैव ट्राई टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, ठीक है। क्या आपने कभी कांच से बनी हुई खिड़की के पीछे छुपने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, ठीक है। तो अगर आप ग्लास की खिड़की के पीछे छुपेंगे तो क्या होगा कि जो आपका दोस्त होगा वो खिड़की से आपको देख लेगा, मतलब कि शीशे के दरवाजे से आपको देख लेगा और आपको ढूंढ लेगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? दो सब्सटेंसेस और मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे सब्सटेंसेस और मटेरियल्स जिनसे जो चीज़ें हैं वो हम देख सकते हैं, ठीक है, आर पार देख सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास। जो शॉपकीपर होते हैं, मतलब कि जो दुकानदार होते हैं, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें होती हैं जैसे बिस्किट, स्वीट्स और जो भी खाने की आइटम्स होती हैं, टॉफ़ी वगैरह, उनको वो किस में रखते हैं? ट्रांसपेरेंट जो कंटेनर होता है उसमें रखते हैं। और प्लास्टिक जो किस से बने होते हैं? ग्लास और प्लास्टिक से बने होते हैं। सो दैट वायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। तो उससे क्या होता है कि जो ग्राहक होते हैं, जो ख़रीदने वाले होते हैं, मतलब वो क्या करते हैं कि ये सारी चीज़ें उनको इजीली विजिबल होती हैं और वो उनको ख़रीद सकते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें आप आर पार नहीं देख सकते हैं। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिनके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। यू कैन नॉट टेल what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton or a metal container, ठीक है। आप नहीं बता सकते हैं कि एक मतलब कि वुडन बॉक्स में जो कार्डबोर्ड कार्टन होता है और एक मेटल कंटेनर होता है उसमें क्या रखा है उसमें।
ठीक है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल, और जो ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं वो है वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूज़न एज ईदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पता लगाते हैं कि हम बिना किसी कन्फ्यूज़न के ऐसे मटेरियल्स का ग्रुप बना सकते हैं जो ओपेक हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी 6 दी गई है आगे। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवार्ड अ लाइटेड बल्ब। क्या करना है, आपने एक पेपर का शीट लेना है, ठीक है, और उससे क्या करना है कि जो भी जला हुआ बल्ब होगा उसको देखना है उस पेपर में से। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ़ योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन मतलब कि लिखनी है। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट्स ऑफ पेपर। अब 2-3 ऑयल उस पेपर पर डालनी है और उसको अच्छे से स्प्रेड करना है। ठीक है, लुक अगेन टुवार्ड द लाइट एंड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। अब क्या करना है कि जो जले हुए बल्ब को दोबारा देखना है उस मतलब कि उस पेपर से, ठीक है, जिस पर आपने जो ऑयल है वो स्प्रेड किया होगा। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। अब आप क्या देखते हैं कि जो बल्ब होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ईज़िली विजिबल होगा। ठीक है, अब उसको आप आसानी से देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे आपने बिना तेल के जो पेपर था उस टाइम देखा था आपने बल्ब को। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। ठीक है, क्या आप सभी चीज़ों को ऐसे मतलब कि ऑयल वाले पेपर से देख सकते हैं? परहैप्स नॉट, तो ऐसा नहीं है। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर कॉल्ड एज ट्रांसल्यूकेंट। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनसे जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको आप मतलब कि क्लियरली नहीं देख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूकेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ठीक है, अब आपने चैप्टर 1 में फ़ैट की प्रेजेंस के लिए टेस्ट किया था। ठीक है, दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू, और वो क्या था, ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ठीक है, इसमें कुछ अगर एग्जाम्पल हैं तो वो आपने देने हैं। वी कैन देयर फॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूकेंट। अब आपने क्या करना है कि मटेरियल्स की ग्रुपिंग करनी है ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूकेंट को। पहली सुजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस। अब पहेली क्या सुझाव देती है कि जो टॉर्च की कांच वाली जगह होती है उसको अपने हाथ से कवर करना है। ठीक है, स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। ठीक है, अब टॉर्च को ऑन करना है और हथेली के दूसरी साइड आपने ऑब्जर्व करना है। शी वांट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूकेंट। जो पहेली है वो जानना चाहती है कि जो आपका पाम है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूकेंट है। तो ये क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। वी लर्नड दैट मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड। हमने ये देखा कि जो मटेरियल्स हैं उनके अपीयरेंस डिफरेंट है और कैसे वो वाटर और अदर लिक्विड में मिक्स होते हैं, वो भी उनके मतलब कि उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। दे में फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो पानी में फ़्लोट करते हैं, कुछ सिंक करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। मटेरियल्स को हम
उनका ग्रुप बना सकते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं किसके बेसिस पर, उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस पर। व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, ठीक है, हमें जो मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी ग्रुपिंग करने की क्या ज़रूरत है। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। एवरीडे लाइफ में क्या होता है कि हम मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं अपनी सुविधाओं के लिए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। घर पर हम क्या करते हैं कि जो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि मतलब एक साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट दैम ईज़िली। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हम उसका पता ईज़िली लगा सकते हैं। सिमिलरली ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ ए शॉप, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. सिमिलरली जो ग्रोसर होता है वो क्या करता है कि दुकान में उसने जैसे अलग अलग कॉर्नर्स बनाए होते हैं। एक ठीक है, बिस्किट के लिए अलग कॉर्नर बनाया होता है, सोप के लिए अलग होता है, ग्रेन्स और पल्सेस के लिए अलग होता है, ठीक है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूज़फुल। एक दूसरा रीज़न भी है इनकी ग्रुपिंग करने का। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। कि ग्रुपिंग करने से क्या होता है कि हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लग जाता है और प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पैटर्न होना चाहिए उसके बारे में पता लग जाता है। पैटर्न को हम ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, ठीक है। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, ठीक है, इससे ज़्यादा हम मतलब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।